हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्योंकि यहां पे कुछ और नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होने वाला है। काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो मैं बता दूं, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए बी और सी। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। और ये वाली जो सबसे बड़ी साइड होती है ना प्यारे बच्चों, ये वाली इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये वाली भाई साहब होती है बेस होती है ये, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हैं। कहता क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है कि अगर ये जो साइड, ये जो हमें दिया होगा, ये कितनी बड़ी है, मान लेते हैं ये x है, मान लेते हैं h है, मान लेते हैं ये h सेंटीमीटर है या मीटर है, ये बेस क्या है b सेंटीमीटर है, और ये परपेंडिकुलर p सेंटीमीटर है। मान लेते हैं सेंटीमीटर में ले लेते हैं, सेंटीमीटर कुछ भी है, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि आप जो हाइपोटेन्यूज है ये, उसका स्क्वायर जब करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ना, वो इक्वल आएगा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। मतलब p के स्क्वायर के और b के स्क्वायर के इक्वल आएगा अगर आप ये करेंगे तो यही चीज हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे हमें सीधे सीधे कह दिया है, क्या कहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC। देखो राइट ट्रायंगल बोल ही दिया है, तो मतलब ट्रायंगल होगा उसमें, और राइट ट्रायंगल में हमारे पास एंगल B, अगर मैं इसे A मान लूं और अगर इसे B मान लूं, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री दिया ही है। ये कंडीशन अगर है, और ये इसे मान लेते हैं C, तो भाई साहब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन पहले ही दी गई है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखना है यहां पे, अब देखना कैसे करेंगे इसे, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। ध्यान से देखिए, कह रहा है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग भाई कोई ABCD ट्रायंगल ले लेंगे। तो ये भाई साहब हमने ले लिया, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। एंगल B भाई साहब हमको पहले से ही 90 डिग्री दिए हुए थे, ये देखो एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कहा है अगर AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, A और B मतलब ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, B और C की हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है A और C, AC फाइंड करो। क्या बात, कब फाइंड करो, AC, ये फाइंड करो आप। तो कैसे करेंगे, हमें पता है ये वाली भाई साहब हाइपोटेन्यूज है, हाँ कि ना, इसे मैंने लिखा h स्क्वायर। ये भाई साहब बेस है, हाँ कि ना, बेस है, बेस का स्क्वायर। और ये भाई साहब हमारे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पे हमने यूज किया है क्या, क्या लिखा, क्या यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो नहीं, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने यहां पे, थ्योरम का यूज किया। क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज कुछ AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B। बेस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64। स्क्वायर का मतलब यहां पे कि 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 2 बार, ठीक है। अभी जब हम लोग क्या क्यूब पढ़ेंगे, तो 8 को 8 इंटू 8 जब करोगे तो इसका मतलब होगा 8 का क्यूब होगा। अगर इसी तरीके से 8 इंटू 8 इंटू 8 4 बार करोगे तो 8 की पावर 4 होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया। तो अगर 2 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 की पावर 2, मतलब 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, हाँ कि ना। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 100 आएगा, और AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे AC हमें फाइंड करना है ये, तो बताओ AC फाइंड करना है तो AC की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AC का स्क्वायर हमें दिया ही था, इसका स्क्वायर रूट यहां पे ले लिया, और 100 का रूट यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ इसका रूट कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो सीधा सीधा, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो आ जाएगा। जिसको नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन कैसे लगाते हैं, वो लोग क्या करें, पिछली वीडियोस देख लें, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। पर चलो बता देते हैं, लॉन्ग डिवीजन से आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। ये भाई साहब 100 है, इनको पेयर किया, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा है उसके लिए देखना, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा 1,
या क्या जीरो, इन दो जीरो को मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डबल लिखते हैं मतलब 2। अब बताओ यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो ये आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आहा ये पूरा 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 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये भाई साहब हमारे हो गए 0। तो 10 आ रहा है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। हमें पता है, आप अपनी बुक खोल के देख लो तो वहां पे अंडर रूट 100 जो है वो क्या है 10 ही है, तो वहां से भी देख सकते हो। और यहां से ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा AC आ जाएगा, AC की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब यहां पे अगर अधिकतर लोग पूछेंगे सर जी AC और अंडर रूट कैसे कट गया, तो ध्यान से देखो AC का स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है ना इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी सिर्फ अंडर रूट। तो AC को क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कट जाता है और बचता हमारे पास क्या है AC बचता है। तो उम्मीद करता हूं आया होगा। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई 10 वैल्यू आ गई AC की, AC चाहिए था AC क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया AC की वैल्यू। चलो इसे रब कर दे रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं। तो यहां से हमें मिल गया क्या, यहां से AC की वैल्यू हमें मिल गई 10, यहां पे मिल गई जो हमें फाइंड करना था। अब देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। यहां पे हमें दिया है क्या AC हमें यहां पे दिया हुआ है, AC क्या है 13 सेंटीमीटर यहां पे दिया है हमें। BC हमें दिया है क्या, यहाँ पे BC दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है AB क्या होगा। ये AB भाई साहब क्या होंगे ये हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या लिखाएंगे, ये दो पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p² करेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हमें 13 का स्क्वायर दिया है, बेस हमें दिया है क्या 5 का स्क्वायर दिया है, परपेंडिकुलर हमको नहीं दिया है, और परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर को हम लोग 25 लिखेंगे, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। करके देखो 13 to 13 करके देखो आपका 169 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, और ये प्लस में था। कोई भी वैल्यू क्या होती है अगर यहां से यहां आती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑपरेशन चेंज होता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। तो 169 - 25 = AB का स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ में आएगा नहीं। अब इसमें से इसको माइनस करो तो आएगा 144, नहीं समझ में आ रहा जी सर जी कैसे आएगा, 169 - 25 करो, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 144, तो 144 = AB का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए एक्चुअली में आपको यहां पे क्या मिला है, चलो और फील दे देते हैं आपको, क्या होगा यहां पे एक्चुअली क्या लिखा है, कुछ और नहीं, ये देखो यहां पे लिखा है AB का होल स्क्वायर = उल्टा दिखा रहा हूं = 144 दिया है आपको, ये दिया है आपको। अब बताओ AB की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, AB की वैल्यू निकालनी है दोनों तरफ रूट लेंगे, और 144 यहां पे इसका, हाँ कि ना। अब बताओ ये जो भाई साहब है ये दोनों कट जाएंगे, कैसे कटेंगे अभी दिखाया था। तो ये हमारा आ जाएगा AB की वैल्यू आ जाएगी √14। √14 क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ और नहीं वो 12 होता है। क्या होता है, कुछ 12 होता है। और किस में दिया है हमें, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हमारा आएगा, ये यूनिट लगाना मत भूलना, ये होता है सेंटीमीटर में। इधर यहाँ पे 10 आया तो ये भी क्या है सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। आया कि नहीं, नहीं आया सर जी। 144 को कैसे निकाला आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगा के दिखाते हैं कैसे निकाला। 144 लिया था, पहले तो हम लोग बार लगाते हैं, तो भाई साहब इस पे पेयर लिया 2 नंबर का, इधर लगाया, ठीक है, जो बच गया उस पर भी लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर या तो 1 आ जाए या तो 1 से कम आए, तो 1 ही लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 जाता है तो 1 ही लेंगे, तो ये कट गया। अब ये आ जाएगा 0। अब इन दोनों को यहाँ पे उतारते हैं, 4 को, इसका ट्वाइस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2, और यहाँ पे एक गैप दे देता। बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं यहाँ पे मैं कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है। यहाँ पे 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से ही करेंगे, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ये कट गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गई, ये, हाँ कि ना, ये और ये वैल्यू लिखेंगे, तो 1 तो पहले से लिखा था, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखा 2, तो ये क्या हो गया 12, तो 12 ही आ रहा था हमारा। तो दिखा दिया मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा हम लोगों ने, हाइपोटेन्यूज नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। यहां पे यूज करने के बाद मैंने क्या किया, साइड निकाली। साइड कैसे निकालेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं रूट निकालने के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये काफी अच्छे एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ना इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। रीजन क्यों, क्योंकि वो भाई साहब वहां पे आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं, वो आपको सोचना पड़ता है कैसे इक्वेशन बनाएंगे।
तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यार से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।